राशन बना करूँ जिस जगह तो कोनी बनाऊँ कड़ा सब कीम टपका से सब कमी बीजा पड़िया कड़े उसल पाटे कड़ा जगह कोनी मैं करूँ कड़े खराब माटी राखी से कई साल तक अरे क्या बना ये सरकार सुनाई कराए कोनी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव जताई में मौजूद हूं। भिवानी जिले का छोटा सा गांव है और छोटा सा गांव जरूर है लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। दरअसल इस वक्त हम आंगनवाड़ी एक केंद्र पे खड़े हैं। आंगनवाड़ी केंद्र है ये और सिर्फ कहने भर को ही आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चों को कहीं और बैठाना पड़ रहा है। क्या कुछ हालात हैं, किस तरह की ये बिल्डिंग है और कभी भी ये बिल्डिंग किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है क्योंकि जर्जर ये टपक रही है और लेंटर जो है अंदर से सरिया उसमें नजर आ रहा है। यानी ये बिल्डिंग टोटली इस टाइम खस्ता हालत में है और बच्चे यहाँ खोप के साए में आए दिन आते हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो डरती हैं और अनाज अंदर भीग रहा है। जो यहाँ का रिकॉर्ड जो था लिखित तौर पे जो रजिस्टर्स वगैरह जो अनमोल रिकॉर्ड यहाँ रखा होता है वो सारा भीग गया। अब बचा के कहाँ लेके जाएं और कहाँ इस रिकॉर्ड को रखा जाए, कहाँ जो अनाज है उसको रखा जाए। तो आइए हमारे साथ हालात दिखाते हैं यहाँ के क्या कुछ बने हुए हैं इस बिल्डिंग के इस वक्त। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम आपका? बीरमती। आप क्या हैं, वर्कर हैं? आंगनबाड़ी वर्कर हूँ मैं। अच्छा, ये कब से इस तरह के हालात हुए हैं इस बिल्डिंग के? ये तो जी 4-5 साल हो गए और हमें इस कंडम होने के कारण स्कूल में बैठा दिए। अच्छा। ये आंगनबाड़ी सारी तो टपका है और ऊपर तो जड़ पड़ा है। हमने खतरा था, फिर CDPO मैडम ने हम स्कूल में बैठा दिए। अब कहीं भी कमरा लो तो गांव में तो हमने मिला नहीं, ये बीच में स्कूल में कमरा लिया मुश्किल तो मास्टर पे। अच्छा, तो उसमें स्कूल में इस तरह से मेहमान के तौर पे आप कब तक बैठे रहेंगे? CDPO ने और क्या कुछ प्रयास किए और कब तक ये बिल्डिंग बनवाना? मैं बातें को नहीं कहा करवाओ कोई किसी पे। सरपंच से भी बात करी है, सरपंच से भी कह दे हैं करवावांगे। अच्छा। घने दिन हो गए इसने पड़ी है या नहीं। तो हमने सब तो सेक्रेटरी ते भी कह ली, सरपंच ते भी कह ली और कई हूँ ते भी कह ली, तो इसको तैयार करवाने दे नहीं। अच्छा, वैसे कितने बच्चों का एडमिशन है इसमें? कितने बच्चे बच्चे तो जी हमारे सर्वे में तो हाँ जी बच्चे ज़्यादा, फिर यहाँ पर तो 30-35 बच्चे आ जाए हैं, मतलब सब राशन में हम करा। हाँ, और वो 3 से 6 साल के तो 10-12 बच्चे आ जाए। तो जिस तरह से अनाज भीग रहा है, रिकॉर्ड भीग रहा है, तो इसको बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं आप? इसको कहाँ रखवाते हैं फिर? इसको अपने कट्टा में गालना, कितने अलमारी सऊन में गालना और क्या करा। पानी टपक न पछाड़ा तब भेज गए रजिस्टर भी। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम दर्शना भाई। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, प्ले स्कूल की टीचर हूँ और हमारा ये भवन है ना, ये 3-4 साल से खराब हो रहा है। मैं चाहूँ इसको और नया बनाया जाए। अब हमें CDPO मैडम ने स्कूल में शिफ्ट कर रखे हैं, वहाँ एक कमरा मिला हुआ है, वहाँ बैठते हैं और इसको ठीक करवा दो, हम ये चाहा। अच्छा, आपने अपने लेवल पे क्या कुछ मांग सरकार से अब तक की है? अधिकारियों से आप मिले होंगे? यही मांग की थी कि हमारा आंगनबाड़ी भवन नया बनवा दो। मिले थे, आगे पहुंचाई थी शिकायत भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक। टॉयलेट और बाथरूम है और इसके हालात आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब यहाँ पे सांप बिच्छू इस तरह का भी कुछ कभी भी निकल सकता है। ये बारिश का मौसम है और इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे, वैसे भी कोई इंसान नहीं आ सकता। तो छोटे छोटे बच्चों को तो वैसे ही नॉलेज नहीं, तो यहाँ पे कोई भी कितना भी बड़ा रिस्क हो सकता है बच्चों की जान के लिए। यहाँ पे कुछ एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। यहीं से आप? बिल्कुल यहीं से हूँ। अच्छा, कब से देख रहे हैं ये हालात? भाई साहब इसने 3-4 साल हो गए, इसकी हालात इसी है। आप घूम के देखो, कैमरा ले भाई इधर, ये देखिए, ये कोई आंगनबाड़ी है? सरकार अधिकारी सो रहे हैं, सरकार सो रही। देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ सांप कहाँ कर है? देख, इतने सांप निकले यहाँ था निकल के और वहाँ परली साइड चले जाए। ये देखो आप, इसके हालात देखो आप, कैमरा घुमाइए भाई, देखियो ये आंगनबाड़ी वो क्या दीवार सामने वाली दीवार देखियो। अगर कोई बच्चा यहाँ इनके इसके नीचे दब गया, मर गया कोई बच्चा, तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार ले लेगी जिम्मेवारी इसकी। देखो आप इधर आगे देखो,
और यहाँ जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनने भी कई बार अधिकारियों के पास शिकायत भेजी है कि हमारा जो ये बिल्डिंग है ये बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, इसको नया बनवाया जाए, लेकिन कोई सुध ही नहीं ले रहा। वर्कर बेचारे वैसे डर रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को आप क्यों दिखा रहे हैं, ये जो भीगा हुआ है, अब ये बेचारे कहाँ लेके जाए? यही तो कह रहा हूँ, ये सारा भीग गया। अब सरकार कहेगी डाटा दो, ये कहाँ से डाटा देंगे बताओ? सरकार फिर इन पर ब्लेम करेंगे, इनके नोटिस काट देगी। बताइए, सारा डाटा आप देखो, कैमरा घुमाओ, सारा गल गया इनका। तो ये सर कोई सुनने वाला ही नहीं है सरकार में। ये बताओ, विधायक के पास भी शिकायत भेज ली भाई कुछ करवाओ, विधायक भी कोई नहीं सुन रहे भाई, क्या करें? एक आप लोग हो जो भाई सरकार तक हमारी बात पहुंचा सको हो, इसलिए आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई इस बिल्डिंग को बनवाया जाए। कब से देख रहे हैं आप ये हालत? ये 3-4 साल हो लिए जी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पानी चढ़ जाता है हमारे साल इसमें बाढ़ में। और ये द्वार भी देखो, ये गिरने वाली है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं इसके बाहर इसके। और ये लैट्रिन बाथरूम देख लो, कोई कुआड़ नहीं इसका, कोई और नहीं, कुछ नहीं। ऊपर टंकी फूटी पड़ी है वो, इसका ऊपर बरसात का पानी पड़ने से इसकी छत गल गई। नहीं, फिर भी एक नॉर्मल बिल्डिंग की उम्र 50 साल के लगभग तो होती है, ये तो 10-12 साल सरकारी बिल्डिंग है जी, आपने बेरा है जिसका काम करे सरकार। ये बिल्डिंग तो कई दिन से ऐसी हो रही है। हाँ जी, का विषय एप्लीकेट आपको दे बिच्छू सारा टपकड़ लग रहा है जी। तो क्या क्या मांग करते हैं आप सरकार? ये मांग कर रहा जी, इन्हें दाव करवा दे जी, ठीक करवा दे, इसकी मरम्मत करवा दो। सबसे नाम आपका? मंजीत है। मंजीत जी, बच्चे आते हैं आपके यहाँ? आते हैं जी। अच्छा, इसके इतने बुरे हालात हैं आंगनवाड़ी के, तो डर नहीं लगता आपको? डर तो सभी को लगता है जी, सभी के बच्चों को डर लगता है जी। ये निवेदन है मेरा बहुत ज़्यादा। ये 2013 में बनवाई थी, आज करीब इसको 12 साल हो गए। 12 साल में बिल्डिंग पूरी खराब हो चुकी है, ऊपर से छत भी खराब हो चुकी है, जो बच्चों को भीतर बैठाने में डर लगता। अगर बाहर का सब देखें ना पे, तो बाहर का पेड़ पौधे ऐसे बड़े बड़े हो चुके हैं, अगर सांप और कुछ भी निकल सकता है। बच्चे को छोटे छोटे बच्चे आते, इतना ध्यान नहीं रहता। मेरा यही निवेदन है कि आप भीतर जाके देखो, छत पूरी तरह खराब हो चुकी है। ये देखिए जी, या बच्चे को यहाँ पर बैठने की कोई सुविधा नहीं है, ऊपर से आप कभी भी किसी टाइम भी कुछ भी गिर सकता है। अगर छत गिर गई तो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। गरीब बच्चे आते हैं यहाँ पर, आप खुद देख सकते हो जी, शुक्रदेव का कैमरा घुमा के देख लो, सारी छत खराब हो चुकी है। बिजली का कोई प्रबंध नहीं है, मींह बरसने के बाद में बिजली नहीं छोड़ सकते, ऊपर से छत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, एक बार मैं चाहूँगा कि आप जूम करके कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए, इतने बुरे हालात है। सरिये यहाँ पे साफ नज़र आ रहे हैं और किसी भी समय पर ये बिल्डिंग जो है ये गिर सकती है। सबको इस चीज़ का यहाँ पे खौफ है और बच्चों को इस भय के मारे यहाँ की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कभी स्कूल में बैठाते हैं, कभी कहीं बैठाते हैं, मतलब उनको जगह नहीं मिल पा रही बैठने की। नाम आपका? कृष्णा। राशन बना रोजी जगह तो कोनी बना कड़ा सब कीम टपका से सब कमी बीजा पड़या कड़ा उसल 5 एकड़ जगह कोनी में करूं कड़े खराब माटी का राखी से कई साल तक। अरे की बना ये सरकार सुनाई करे कोनी। ये तो है, सरकार तो कह रही है कि हम तो तुरंत सुनवाई करते हैं। जो कर दे कोनी करे तो ये बनवा दे, फुटोड़म क्या ना बैठा थे, सुतरा में बैठा रहे, घनी खराब माटी कर जगह कोई देंदा कोनी, जगह कोई दे तो कोनी। गाँव में इतनी जगह करे से हांड लिए हम चेक ने आखिरी में ये बालक तो स्कूल में गाल दिए, हमें आ रहे बिज्जा सा पड़े। दोस्तों, ये आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, रामकिशन फौजी जी उस वक्त मुख्य संसदीय सचिव होते थे, तो उस दौरान ये उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 19/6/2013 को जो इसका उद्घाटन है वो विधिवत रूप से किया गया था। तो 2013 को गुजरे हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंग में कितना अच्छा मटेरियल यूज हुआ होगा, क्या कुछ धांधली हुई होगी, वो सबके सामने है। क्योंकि 2013 को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-12 साल में कोई बिल्डिंग इस तरह से खस्ता हाल नहीं हो जाती। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सरकार के जो गूंगे बहरे कान हैं उन तक ये आवाज़ जाए और इसकी सुध जल्दी से जल्दी ली जाए, ताकि जो यहाँ पे आने वाले बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, जो आने वाला भविष्य है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।